कि भारत और बांग्लादेश मैच जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी लोगो पर पाकिस्तान का नाम ना होने पर कितनी बड़ी गलती है कि आपने लोगो ही नहीं चलाया। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन में भी बहुत जोशो खरोश है, लेकिन यूएई के वीज़ा हुसूल में मुश्किलात ने सारा जोश मांद कर दिया, जिसमें पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है तो पाकिस्तान का नाम ही शामिल ना किया जाना। हमें अपनी वनरेबिलिटीज़ यानी पाकिस्तान को अपनी वनरेबिलिटीज़ वक्त पर दूर कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यू आर कॉट इन ए मोमेंट और आप कहें कि साहब ये क्या हो गया। एकदम हाईएस्ट लेवल पर इस मामले को रेज किया गया और बारहा रेज किया गया। यहाँ पर भी भारत की हठधर्मी नजर आ रही है। लोगों की वजह से हमारा पूरा मुल्क का नाम जग रसाई हो रही है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के ब्रॉडकास्ट में लोगों पर पाकिस्तान दर्ज था। अब आईसीसी ने इस मामले में तकनीकी खराबी का एतराफ़ तो कर लिया है, लेकिन हम जानना ये चाह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान ही के मामले में ये तकनीकी गलतियाँ मुसलसल क्यों हो रही हैं। 24 करोड़ की पॉपुलेशन वाला मुल्क और हमारा नाम पाकिस्तान का खराब हो रहा है। इससे पहले भारत अपनी हठधर्मी पर कायम था कि अपनी जर्सी पे, अपनी शर्ट्स पे, अपनी किट्स के ऊपर वो पाकिस्तान का लोगो या पाकिस्तान का झंडा या नाम आवेजा नहीं करना चाह रहा था। वो मामला इतने बड़े इवेंट की अगर तैयारी की जाती है तो हर चीज़ को बार बार चेक किया जाता है, तो यहाँ पर टेक्निकल इशू जो है वो इस तरह का सामने आना, जबकि लोगो तमाम ममालिक के एक ही बार एक्सपोर्ट किए गए होंगे, एक ही बार लोगोस को लाइन किया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का नाम पीछे रह जाना, पाकिस्तान को शामिल ना किया जाना और फिर ये उज़र पेश करना कि कोई टेक्निकल इशू था, तो तमाम लोगों तो एक ही। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 शुरू तो हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की जो है मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक से एक बढ़कर पाकिस्तान के पास मुसीबतें आती जा रही है। अब दोस्तों मामला यह हो गया है कि भारत बांग्लादेश मैच के दौरान दुबई में जो वो हुआ कि भाई जो चैनल मैच को लाइव प्रसारण कर रहा था उसने अपने लोगों पे जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी तो लिखी थी 2025, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था। और बस पाकिस्तानी मीडिया इसी पे बौखला गई है कि भाई पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तुम चाहे दुबई में खेल रहे हो कहीं और कर रहे हो, हम होस्ट कर, हमारा नाम होना चाहिए था। और जब ग्राउंड पे भी लोगो जो लगा था उस पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं था, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया बहुत बौखला गई है कि भाई हम होस्ट कर रहे हैं। और पहले इंडिया ने भी नखरेबाजी किया था कि हम जर्सी पे नहीं लिखेंगे, और अब दुबई में भी लोगो पे ही हमारा नाम गायब। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया क्या क्या कह रही है, चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। जय शाह कर रहे हैं आईसीसी को भारत अगर रोल आउट कर रहा है तो फिर हम किसके ऊपर इल्ज़ाम रखेंगे। इस तमाम तर जो अभी तक हरकत हो रही हैं, जो अभी तक हमारे साथ तमाम तर हम देख रहे हैं मामलात हो रहे हैं, भारत हमेशा से पाकिस्तान को दबाने की, आइसोलेट करने की कोशिश करता है। अगर इतना मेगा इवेंट पाकिस्तान को मिल ही गया है तो उसकी मेज़बानी एक्सेप्ट करने में या फिर मैच यहाँ पर आके खेलने में कोई एतराज़ात तो नहीं थे। अभी तो तमाम एतराज़ात वैसे भी गलत साबित हो गए हैं क्योंकि तमाम टीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं, बड़ी खुशबाश हैं तमाम टीमें और बड़ा एंजॉय कर रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर। हमाद भाई, पहले लोगों वाले मामले पर आपकी राय क्या है? ये सारी गलतियां शरारत है या इत्तेफाक है कि पाकिस्तान को लेकर ही, पाकिस्तान के लोगों पाकिस्तान आने को लेकर ही हो रही हैं? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल शरारत है जनाब, इत्तेफाक नहीं है, इंटेंशनली ये किया जा रहा है और हमें पता है, हजम नहीं हो रहा है असल में कि पाकिस्तान ये होस्ट कर रहा है। पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स नहीं आ रही थी, फिर ग्रेजुअली पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया पाकिस्तान सुपर लीग के तहत, और अब बायलैटरल सीरीज होगी। लेकिन जब तमाम टीमें आने को तैयार हैं, उनको कोई इश्यूज नहीं है सिक्योरिटी के। इंडिया वो वही टीम है जो सिक्योरिटी का बहाना बना के पाकिस्तान नहीं आई है और मजबूरन हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडियन मैचेस जो हैं वो दुबई में खेले जा रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आईसीसी, जिम्मेदारी तो आईसीसी की है, इसमें कोई एक्सक्यूज बनती नहीं है। देखें, हर चीज का आपको बैकअप प्लान रखना है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो उसकी रेमेडीज मौजूद होती हैं। ये नहीं कि आप इतने बड़े इवेंट को करवा रहे हैं और टेक्निकल इश्यूज हो गए। इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। क्या ही अच्छा होता कि फिर तमाम ममालिक के लोगो जो है वो मिस करा दिए जाते हैं, किसी भी मुल्क का लोगो वहां पर मौजूद ना होता अगर पाकिस्तान का मेजबान टीम का लोगो वहां पर मौजूद नहीं था। तो आपको समझ आ गया ना कि ये तो इंटेंशनली किया गया है, सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट किया गया, बाकी किसी से इशू नहीं है। पाकिस्तान की ये पास ये होस्टिंग आ गई है, इसको रोकने के कितने बहाने किए गए, कितनी कोशिश की गई, कभी बाकी मुल्क में जाके दौरे किए जा रहे हैं। जय शाह की तरफ से ऑस्ट्रेलिया जाके कि अगर वोटिंग होगी तो पाकिस्तान को नहीं, वो वोट ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया के बैग में डाले ताकि पाकिस्तान से ना हो, और किसी और ममालिक में, साउथ अफ्रीका बात हो रही थी कि वहां टूर्नामेंट हो। लेकिन ये सब सारे उनके जो
अज़ाइम थे वो नाकाम हुए, और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में ये अब होस्टिंग हो रही है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं खलल जरूर डाला जा रहा है, जिस तरह आपने कहा कि लोगों नहीं है और लोगों ये और अगर आज हम तंग हो रहे हैं, अगर आज हम तंग हो रहे हैं, आज पाकिस्तान को तंग किया जा रहा है, आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो आईसीसी का मतलब तो वैसे भी जय शाह ही है। तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में किसी और टीम के साथ भी यही रवैया हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ नहीं, फिर तमाम टीमों को तो यकजा होने की ज़रूरत है। अगर ये सिर्फ आईसीसी नहीं, ये फिर जय शाह ही करवा रहे हैं जो कुछ करवा रहे हैं, और फिर आईसीसी के पीछे जय शाह ही हैं। तो देखिए, मैं नहीं कहूंगा जय शाह करवा रहा है या कौन, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज ये टेक्निकल हिच नहीं है। एक चीज समझिए, ये टेक्निकल इसलिए नहीं है क्योंकि इस सब का अप्रूवल्स पहले होता है। ये एक प्रोफेशनल आउटफिट जो एक प्रोफेशनल कंपनी है वो बनाती है, और उससे पहले वो अप्रूवल लिया जाता है सबसे। तो ये टेक्निकल हो ही नहीं सकता। ये जानबूझकर जिसने भी किया, वो कोई भी हो, ABCD कोई भी हो, उस पर एक ठिकरा फूटना चाहिए। वो तो नहीं होगा, वो हम भी जानते हैं। तो ये सिर्फ कहीं ना कहीं परेशान करने वाली एक जो चीज मुझे लगती है। अदरवाइज देखिए, अच्छी क्रिकेट खेली है। मुझे तो ये अब ये लगता है कि कल इंडिया का भी मैच देख करके और पाकिस्तान का भी, ये टूर्नामेंट बहुत खतरनाक होने वाला है। ये टूर्नामेंट की फेवरेट टीमें ना आप है ना हम है, कोई और ही फेवरेट है। लेकिन हमारी परेशानी तो दोहरी हो गई ना शेखर भाई। जो हमारी टीम के हालात हैं वो भी आपके सामने है, जरा उस पर अपनी माहिराना राय दीजिएगा। जो हमारी स्ट्रेंथ थी बॉलिंग, थोड़ा सा मैं आपसे जानना ही चाहूंगा कि हमारी जो स्ट्रेंथ थी बॉलिंग, उसके अंदर भी एक स्पिनर की कमी है। फिर हमारे जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाले बल्लेबाज थे, फ़खर जमान ओपनर भी थे, वो अनफिट हो गए। उनकी जगह फ़खर इमामुल हक को शामिल किया गया है। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई रिवायती तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है या पलड़ा भारी है? क्योंकि जो फॉर्म है भारतीय टीम की वो तो ज़बरदस्त है। देखिए, कल का मैच देखकर भारत की परफॉर्मेंस जबरदस्त तो नहीं लगी। आप 35 पर 5 कर दिया उनके, और उसके बाद देखिए किस तरह से 150 से ऊपर की पार्टनरशिप लगी। तो हमारी भी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। हम विदाउट बुमराह के, हम जसप्रीत बुमराह के, हमारी बॉलिंग कहीं दिख नहीं रही। और 5 स्पिनर्स लेकर के हम दुबई में पहुंच गए हैं। 5 स्पिनर्स में से जो एक ही स्पिनर है जो कुलदीप यादव, जो ब्रेक थ्रू दे सकता है। बाकी सब पार्ट टाइमर्स है। जडेजा बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन अगेन वो एक लाइन एंड लेंथ स्पिनर है। वो ऐसे नहीं है कि आपकी विकेट ले सके। तो ये मुकाबला मुझे तो अच्छा होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ पाकिस्तान को, मुझे क्या लगता है, पाकिस्तान को अपनी फिट 11 खिलानी है। अनफिट 11 और जो स्टार प्लेयर्स को देख करके अगर आप 11 खिलाओगे तो इसी तरह से होगा। आपके कई प्लेयर स्ट्रगल करते हुए दिखे, अपने रिदम में नहीं दिखे। फखर जमान ठीक है, अब तो अनफिट हो गए, लेकिन इस मैच में भी फिट नहीं थे। तो आपको फिट 11 और उस दिन के लिए जो अपना बेस्ट दे सके, अपना 100%, वो खिलानी पड़ेगी। तो हमाद भाई, आप क्या कहते हैं? जैसा शेखर भाई कह रहे हैं कि हमें अपने फिट 11 खिलाने चाहिए। फिट 11 प्लेयर्स हमारे इस वक्त जो स्क्वाड है उसमें कौन कौन से फिट 11 आप समझते हैं, और कौन से ब्रेक थ्रू प्लेयर्स आप समझते हैं कि हमारे पास हैं मौजूद इस वक्त? देखिए, मैं कहूँगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है फॉर इमामुल हक, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जो इनिशियल स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें इनको होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली पहले साइम अयूब अनफिट हुए और अब फखर हो गए, तो अब इमामुल हक को इंडक्ट किया गया। और इमामुल हक और बाबर आजम की हमें पता है कि फ्रेंडशिप क्या है, और इनकी आपस में जो मैं कहूँगा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, वो बहुत अच्छा पेयर बनेगा एज एन ओपनर। पाकिस्तान की जहां तक बात की जाए, पाकिस्तान हमेशा से डेंजर साइड है। जब भी इसको आप कह देते हैं कि पाकिस्तान कहीं परफॉर्म नहीं करेगा, तब ये खड़ी होती है, तब ये अपना कैरेक्टर शो करती है।